हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अठवा बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इनके प्रश्नोत्तर हम विस्तृत रूप से समझेंगे। पंचायत पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का, ठीक है। इससे अधिक भी नंबर ला सकते हैं, पर हमें क्या है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स और भारत का करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वो भी कृषि से संबंधित कोई सा कार्यक्रम, योजना, ठीक है, या ऐप्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो ऐप्स, ठीक है, ऐप्स। साथ ही साथ देखें तो उन्नत बीज, ठीक है, उन्नत बीज, नई कोई सी फसल की किस्म, ठीक है, नई फसल की किस्म। तो इस प्रकार हमें विशेष ध्यान देना है कि करंट अफेयर से, पंचायती राज से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति को जारी किया गया था। देखिए, मध्य प्रदेश में जो जैविक खेती पर राज्य नीति को किस वर्ष लागू किया था, तो 2010, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मध्य प्रदेश में जैविक खेती पर राज्य नीति में जारी किया गया था 2010। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर कर शुल्क लगाने का प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? देखिए, ग्राम पंचायत स्तर पर कर या शुल्क लगाने, ठीक है, तो कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव को कौन अनुमोदित करता है? तो ग्राम पंचायत में जनपद पंचायत। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ज्ञात रखना पड़ेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जो कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव जो अनुमोदित करता है वह कौन करता है? तो जनपद पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर, ठीक है, ठीक, ज्ञात रखना है। यदि ग्राम पंचायत स्तर पर कर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव कौन अनुमोदित करेगा? तो जनपद पंचायत या ब्लॉक स्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनपिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसी आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो किन वर्ग? तो उपाध्यक्ष, ठीक है। देखिए एक बार क्वेश्चन, यदि किसी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से किससे आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो किससे? सभी सदस्यों से, सचिव से, या सभी स्थायी समितियों के अध्यक्ष से? नहीं, तो इसमें उपाध्यक्ष, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं, क्या बोल रहा। यदि किसी स्तर पर एक पंचायत का अध्यक्ष है अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से किसे आवश्यक रूप से इन वर्गों से संबंधित होना चाहिए? तो उपाध्यक्ष को होना चाहिए। ज्ञात, समझ में आया, ठीक है, उपाध्यक्ष। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब? 2013, ठीक है, 13 में आया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, तो हम देखते हैं, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, नहीं। अंडों का उत्पादन करना, नहीं। तो खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। तो क्या है? खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है? खाद्यान्नों को, ठीक है, खाद्यान्नों का क्या करना है? उत्पादन बढ़ाना। ये क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने फसल क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 फसल क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 में मनरेगा के तहत किस राज्य ने कार्यकारी दिवसों का अधिकतम प्रतिशत बनाया? देखिए, 2016-17 में मनरेगा के तहत किस राज्य ने कार्यकारी दिवसों का अधिकतम प्रतिशत बनाया? तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत के द्वारा किस कर को वसूला जाता है? देखिए, पंचायत को
पंचायत के द्वारा किस कर को वसूला जाता है? तो बिक्री कर, सीमा शुल्क कर, भू राजस्व नहीं, तो स्थानीय मेलों का कर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछ लिया जाएगा पंचायत के द्वारा किस कर को वसूला जाता है? तो बिक्री कर को नहीं, ठीक है, मतलब सेल्स टैक्स को नहीं, कस्टम ड्यूटी नहीं, सीमा शुल्क को भी नहीं, लैंड रिवेन्यू भू राजस्व नहीं, तो स्थानीय जो मेलों पर कर लगाया जाता उसको वसूला जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित था। देखिए मध्य प्रदेश जो पंचायती अधिनियम 1983 के अंतर्गत आने वाली पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित था, तो एमपी दुबे कमेटी, ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य कौन होता है? देखिए जिला पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य, तो पदेन सदस्य कौन होता है? केवल विधायक, केवल सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद दोनों। तो क्या इसमें विधायक भी होता है और कौन, सांसद, दोनों होते हैं, याद रखना। तो इसमें जिला जो स्तर पर पदेन सदस्य कौन होता है? तो विधायक और सांसद, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधानिक संशोधन कब नियमित किया गया था? तो 1993 में, ठीक है। 73वां संवैधानिक संशोधन कब नियमित किया गया था? 1993, ठीक, 1993। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016-17 से 2017-18 के दौरान देश में कितने सीड हबों को स्थापित करने की योजना है? देखिए सीड मतलब बीज। 2016-17 से 2017-18 के दौरान देश में कितने सीड हबों को स्थापित करने की योजना है? तो 150। अब हमको करंट का डेटा याद रखना, 2019, ठीक है, 20 और 21, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी आम की एक हाइब्रिड प्रजाति नहीं है? देखिए पहले प्रजाति देखते हैं। जो हाइब्रिड प्रजाति नहीं है तो मल्लिका है, आम्रपाली है और रत्ना है, ठीक है। जो हाइब्रिड नहीं है वो कौन सी है? दशहरी नहीं है। ज्ञात रखना है तो मल्लिका है, आम्रपाली है और रत्ना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पंचायतों द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या पंचायतों द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? देखिए उद्देश्य नहीं है, पहले हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो जो पंचायतों के लिए क्या समेकित बाल विकास कार्यक्रम के उद्देश्य देखते हैं। बच्चों को उन्नत देखभाल, ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण की देखभाल, तो ये क्या है? समेकित बाल विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। कौन कौन है? बच्चों की उन्नत देखभाल, बच्चों का स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण की देखभाल, और क्या नहीं है इसमें? विद्यालयों का निर्माण नहीं है। याद रखना। एक बार और क्वेश्चन हम देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से क्या पंचायतों द्वारा क्रियान्वित समेकित बाल विकास जो कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों की उन्नत देखभाल है, बच्चों का स्वास्थ्य की देखभाल, पोषण की देखभाल, तो विद्यालयों का निर्माण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट DRDA स्टैंडर्ड 4 का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA स्टैंडर्ड 4, तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। DRDA का क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, आदर्श वाक्य क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्या है? हर खेत को पानी, ठीक है, तो हर खेत को पानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो कृषि स्वामित्व अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश में जो कृषि का हुआ था 1960 में, ठीक है, 1960 में।
तो मध्य प्रदेश में जो कृषि स्वामित्व अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1960। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम कब किया गया था? 1963। ठीक है, 1963 में। ठीक है, कब किया गया था? 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापित किया गया था। कब? राष्ट्रीय बीज निगम पूछेगा तो कब? 1963। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करना का कर्तव्य है। देखिए, जिला पंचायत निधि से धन को लेना, जिला पंचायत निधि से धन को लेना, ठीक है, मतलब फंड, ठीक है, फंड को लेना और वितरित करने का कर्तव्य क्या है? तो जिलाधीश, जिला पंचायत, जिलाध्यक्ष या राजस्व अधिकारी। तो इसका क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो देखिए आप, जिला जो पंचायत है निधि से धन को लेना, सबसे पहले जिला पंचायत है निधि से धन को लेना और वितरित करने का कर्तव्य है तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, जिला पंचायत निधि से धन को लेना और वितरित करने का कर्तव्य है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, नहीं आता, पहले आता है वही देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है तो गांवों में नई सड़क कनेक्टिविटी होना चाहिए, गांवों में मजदूर सड़कों को सुधार, ठीक है, सॉरी, गांवों में मौजूद सड़कों का सुधार भी होना चाहिए, सभी मौसम वाली ग्रामीण सड़कें होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें है निम्नलिखित में से जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है वो देखते हैं। तो गांवों में क्या? नई सड़क कनेक्टिविटी होना चाहिए, गांवों में मौजूद सड़कों की सुधार होना चाहिए, सभी मौसम वाली ग्रामीण सड़कें होना चाहिए। ठीक है, गांवों में नई सड़क कनेक्टिविटी होना चाहिए, गांवों में मौजूद सड़कों का सुधार होना चाहिए, सभी मौसम वाली ग्रामीण सड़कें होने चाहिए। ठीक है, तो गांवों में नई सड़क कनेक्टिविटी, गांवों में जो मौजूद सड़कों को सुधार और सभी मौसम वाली ग्रामीण सड़कें। इसमें गलत क्या है? तो शहर की सड़कों में सुधार नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009-10। ठीक है, 2009 और 10। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? तो 2009 और 10। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष देश में पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? 2009 से 10। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।